जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई की सिलेबस और यूपीएसआई की एज क्राइटेरिया और यूपीएसआई की अप्लाई ऑनलाइन डेट के बारे में बात करूंगा। लास्ट ईयर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया था, लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे और टोटल मार्क्स कितने दिए गए थे और टोटल कट ऑफ कितनी गई थी। इस पर भी मैं आज बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही यूपी पुलिस की कोई भी अपडेट और कोई भी न्यू वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले देता रहता हूँ। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा होगा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2019 का जो फाइनल रिजल्ट पे है उस पेज पे हम आ चुके हैं। लास्ट ईयर की आप अप्लाई ऑनलाइन डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन डेट भी दिखी है और लास्ट ईयर जैसे कि आप जानते हैं यूपीएसआई का लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया गया था और इस बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस भी यहाँ पे 400 यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स की दोनों की सेम लगी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट थी। यहाँ पे आपको जूम करके मैं कहूँ, जो कि फायर ऑफिसर के लिए इसमें कि साइंस स्ट्रीम से आपने पीसीएम से आपने बैचलर डिग्री पास की हो, यानी कि आपने अगर बीएससी किया हुआ हो तो वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो आप फायर ऑफिसर के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते थे। अदर पोस्ट के लिए उसमें सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो या फिर कुछ भी किया हो, आपने बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे आएगा, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आप एज देख सकते हैं, जो कि एज 21 से 28 के बीच में मांगी गई थी। जो सभी लोगों के डाउट थे कि सर इस बार एज कितनी रखी जाएगी, तो आपकी यहाँ पे डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं। और वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एज कैलकुलेट की थी 1/7/2016 से की गई थी और आपकी एज जो मांगी गई थी 21 से 28 के बीच में मांगी गई थी एज। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनरल फीमेल्स और ओबीसी की हाइट्स की क्या रेशियो था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मेल्स कैंडिडेट की जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसआई पोस्ट के लिए 39 से 84 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आप रनिंग देख सकते हैं, मेल्स की 4.8 किलोमीटर रनिंग मांगी गई थी, विद इन 28 मिनट के अंदर मांगी गई थी। यानी कि जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कांस्टेबल में आपको पता है 4.8 किलोमीटर ही दिया जाता है विद इन 24 मिनट में। यहाँ तो आपको 4 मिनट पूरे पूरे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है ये कोई भी रनिंग निकाल लेगा। लेकिन एसआई का आप जानते हैं एग्ज़ाम हार्ड होता है, इसीलिए इसमें रनिंग इतनी ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि आप में वहाँ पर ऑफिस वर्क करना है, क्योंकि आपको वहाँ चेयर मिलेगी, वहीं पे आपको बैठना है। कांस्टेबल तरीके आपको इधर उधर नहीं जाना है। यहाँ पे मेल एसटी की बात कर लेते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82 के बीच में होना चाहिए। रनिंग इनकी भी इतनी यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल्स की 1 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर रनिंग देख लेते हैं। रनिंग फीमेल्स की 2.4 किलोमीटर विद इन 16 मिनट में मांगी गई है। नॉर्मल कांस्टेबल में 2.4 किलोमीटर रनिंग होती है विद इन 14 मिनट में, यहाँ आपको करना होता है, आपको रनिंग क्लियर करनी होती है। फीमेल्स की जो हाइट है 147 अगर आपकी है तो आप फीमेल्स की ये भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे लास्ट ईयर कितनी थी, यहाँ से टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट 3300 पोस्ट यहाँ पे आई थी, जिसमें कि 2700 यहाँ पे मेल्स की थी और 600 फीमेल्स की यहाँ पे पोस्ट थी। यहाँ अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए जनरल की 600 है, ओबीसी की 648 है, एससी की 504 है, एसटी की 48 है और टोटल यहाँ पे 2400 पोस्ट यहाँ पे दी गई थी। मेल्स की यहाँ देखते हैं, प्लाटून कमांडर की यहाँ पे 105 है, ओबीसी की 57 है, एससी की 44 है, एसटी की 4 है और टोटल यहाँ पे 210 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे हम मेल्स की फायर सेकेंड ऑफिसर के यानी फायर ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो जनरल में 49 पोस्ट लास्ट ईयर रखी गई थी, ओबीसी में 26 रखी गई थी, एसटी में 20 थी, एसटी में 2 थी और टोटल यहाँ पे आपको 97 पोस्ट आपको यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे हम फीमेल्स की बात कर सकते हैं। फीमेल्स किसके लिए भर सकती है, फीमेल्स के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आई थी ये वैकेंसी, वो भी सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट के लिए थी ये वैकेंसी। और इसमें टोटल पोस्ट जनरल की 300 थी, ओबीसी की 162 थी,
SC की 126 थी और ST की 12 थी, और टोटल यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं 600 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी थी। यहाँ पे लास्ट ईयर का कट ऑफ, यहाँ पे सब कुछ आपको इस पेज में आपको मिल जाएगा। आप सरकारी रिजल्ट UPSI भी सर्च करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। लास्ट ईयर का सिलेबस क्या था और लास्ट ईयर में इस सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर का जो SI का सिलेबस था, इस बार के जो SI की वैकेंसी आएगी उस बार के सिलेबस से पूरा पूरा चेंज कर दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आप इसको नहीं पहचान पाएंगे और आपको नहीं पता चल पाएगा। आपको फ्री मॉक टेस्ट कैसे देना है, चलिए उस पर भी मैं बात करूँगा। चलिए सिलेबस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपडेटेड न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे आ चुके हैं कि जो अपडेट एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या किया है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। ये UPSI की लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती में परीक्षा का प्रारूप जारी हुआ है। अब 4 विषयों में लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50-50 के स्थान पर 35-35 अंक लाना अनिवार्य हुआ है। चारों पेपर में कुल 50% अंक लाने होंगे। अभ्यर्थी यदि जानने के लिए इमेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जान लीजिए, जो लास्ट ईयर जिसमें आपके 4 सेक्शन होते थे, जिसमें आपको पर सेक्शन में 50-50 नंबर लाने होते थे, अब ये यहाँ पे आपको सेक्शन को हटा के कम करके आपको अब प्रत्येक सेक्शन में 35-35 नंबर आपको लाने होंगे। और टोटल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। यहाँ पे ये UPSI के द्वारा यहाँ पे ये आपको करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये ऑफिशियली, जब ये UPSI की वैकेंसी का जब एक बार और नोटिफिकेशन आया था तब यहाँ पे ये आया हुआ था। यहाँ पे 100 की जगह 50 अंक प्रत्येक लाने होंगे। 400 अंकों की यहाँ पे आप हाईलाइट करके ये इसको पढ़ लीजिएगा। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस पेज की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप इस पेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उक्त विद्यमान में 4 अलग अलग विषयों में 400 अंकों की, प्रत्येक विषय में 35 अंक तथा चारों विषयों में कुल 50 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रावधान लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। दृष्टिगत की मतलब कुल मिला के यही यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले होता था उसमें 50% अंक प्रत्येक सेक्शन में रखे जाते थे, और इस बार सेक्शन की बात करें तो इस बार 35% अंक प्रत्येक सेक्शन में होने चाहिए। और टोटल मार्क्स की बात करें यानी सभी सिलेबस में तो 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि सेक्शन में आपको 35-35 नंबर सभी, यानी कि आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे, सभी में 35-35 नंबर होने चाहिए। और फाइनल में यानी कि पूरे में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपका 400 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 160 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 160 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, जिसके लिए 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 मार्क्स, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं रखी गई थी UPSI की, इस बार की UPSI कट ऑफ होगी या नहीं होगी ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे किस किस सिलेबस में क्या क्या आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसके लिए इस क्वेश्चन आएंगे इसके लिए आपको मार्क्स यहाँ पे 100 मिलेंगे। आपको प्रत्येक राइट क्वेश्चन को सॉल्व एक राइट आंसर आप देते हैं तो आपको 2.5 नंबर यहाँ पे आपको राइट आंसर के रूप में मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर नहीं थी। यहाँ पे आप हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 35 मार्क्स देके जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आप 35 नंबर लिखे हुए हैं। टोटल मार्क्स आपको 100 देके जाएंगे अगर आप सारे सही करते हैं। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुच्छेद से आपके 24 से 16 क्वेश्चन आएंगे। 24 क्वेश्चन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे और जनरल नॉलेज के 16 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको अगर राइट सारे करते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी इसमें आपको 35 नंबर लाना अनिवार्य ही है। 35 नंबर से नीचे लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेस्ट में 100 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे राइट करते हैं, और क्वालिफाइंग मार्क्स 35 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें कि राइट आंसर करते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग में आपको 35 नंबर लाने ही होंगे।
जैसा कि मैंने बता चुका था, यहाँ पे आप नोटिस पढ़ सकते हैं, लिखित परीक्षा में 4 प्रश्नों पत्र में 200 अंक न्यूनतम लाना होगा, यानी कि जो 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 200 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर आप 200 से कम लेके आते हैं तो वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपको 200 नंबर लाना ही लाना है। और लेकिन किसी विषय में पास होने के लिए 35 अंक जरूरी होंगे, यानी कि किसी भी सिलेबस में है, जिसे मैंने बताया था कि किसी भी सिलेबस में हो उसमें 35 नंबर लाने ही होंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.5 नंबर मिल रहा है। अगर आप किसी भी सेक्शन में 40 में से अगर 17 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हैं तब भी आपके 35 नंबर बन जाएंगे। यही यहाँ पे नोटिस लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिनेट का फैसला भी आया था कि 50% अंक से घटाकर ये कर दिया। ये योगी जी के द्वारा आया हुआ है, जो हमारे सीएम है। दरोगा भर्ती के 35 अंक पर पास होंगे, जैसा कि ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम समान हिंदी की बात कर लेते हैं, समान हिंदी का सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समान हिंदी का जो सिलेबस होने वाला है, हिंदी और अन्य भाषाएं भी आएंगी। हिंदी व्याकरण यहाँ पे आएगा, एंटोनिम पर्यायवाची आएंगे, आएंगे, तद्भव तत्सम रूप आएंगे, मुहावरे आएंगे। जैसा कि जो कुछ आपका कांस्टेबल में होता है सब कुछ वही, कारण लिंग वचन जो भी आते हैं यहाँ पे आपका आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे आपको पता है नंबर सिस्टम, सिम्प्लिफिकेशन, एलसीएम तो यूपी पुलिस का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रिपरेशन, परसेंटेज जैसा कि रखा जाता है वो सब कुछ वही है। मेंटल एबिलिटी में भी सब कुछ वही आने वाला है जैसा कि आप करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग यही सब कुछ आने वाला है। ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आने वाला है, चलिए उस पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स आएंगे, ट्रैफिक लूज आएंगे, रूल्स होंगे, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट यहाँ पे होगा, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होगा, जनरल नॉलेज ऑफ अबाउट लॉ होगा, जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे और फंडामेंटल राइट से आपके क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी को लेके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो बढ़िया लगे हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं ना बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।